कर रहा था मैं कि जो कराची का रकबा है वो 3780 स्क्वायर किलोमीटर है, और जो मलिर डिस्ट्रिक्ट है वो 2160 है, 61%। ज़ाहिर शहर के वसाइल पे वहीं लगेंगे ना, एक बात। दूसरा, आपने जो सवाल किया था, देखिए क्योंकि मेरा अल्ताफ़ हुसैन साहब से कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई राब्ता नहीं है, इसलिए खैरियत पूछने का तो ज़ाहिर है कि सवाल ही पैदा नहीं होता, ना मैंने खैरियत पूछी। लेकिन आपने मुझे बताया और मीडिया के ज़रिए पता चला कि वो अलील हैं, हॉस्पिटलाइज़ हैं। तो बीइंग अ मुस्लिम, हम लोगों का अखलाकी फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने किसी भी इख्तिलाफ़ को बालाए ताक रख कर मुसलमान होने के नाते उसकी सेहतियाबी की दुआ करें। मेरी भी दुआ है कि अल्लाह उसको सेहतियाब करे, और अ, कोई भी जुर्म, वो कानून उसको सज़ा दे, हम उसके मरने पर उसकी मरने की बद्दुआएँ नहीं कर सकते, ठीक है ना। कानून है, अदालत ने ज़ाहिर है उन पर पाबंदी लगाई है, अदालत उन पर मुकदमात चलाए, सज़ा दे। अगर फांसी की भी सज़ा देती तो अदालत देगी, लेकिन अगर कोई शख्स बीमार है और हम मिठाइयाँ बाँटें तो ये अच्छी बात नहीं है। बीइंग अ मुस्लिम मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है। बाकी मेरे इख्तिलाफ़ात अपनी जगह पर हैं, और मैंने पहले भी कहा था कि जब तक इदारों की तरफ से उनके मामलात सही नहीं होते और क्लियरेंस नहीं होती, मेरा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है। भाई, एक्साइज डिपार्टमेंट में जिस तरीके से आवाम हमारी ख्वार हो रही है, तो लोग जाली नंबर प्लेट लगाने को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। इसी तरह कराची के कुछ नौजवान सामने आते हैं, वो क्लीन नंबर प्लेट बांटते हैं, लेकिन एक्साइज को जब छापा पड़ता है और गिरफ्तारियाँ होती हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, उस बच्चे के इक़दामात को तो ज़ाहिर है कि मैं सपोर्ट ही करूँगा कि वो कम से कम लोगों की खिदमत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बेअसर इसलिए थी कि जब वो उस पे बार कोड लगा रहे हैं तो बार कोड वो नहीं लगा सकता था। लेकिन वो फ्री बांट रहे हैं तो उनको उठा लिया, लेकिन जो वाटर पंप वगैरह पे जगह जगह पे सेल हो रही है और लोग लगा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? अगर वो ही नंबर प्लेट को फ्री दे रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही नहीं नहीं बेटा, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ उसके इक़दाम को मैं सपोर्ट करता हूँ कि उसने लोगों की खिदमत करने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि उस पर बार कोड नहीं है तो हुकूमत ने इसलिए उसको मना किया होगा कि भाई बार कोड इस पर नहीं है। हम तो, हुकूमत जो बार कोड वाली बेच रही है, हम तो उसकी मुखालफत कर रहे हैं कि भाई तुम पैसे क्यों ले रहे हो, जबकि तुम पहले एक नंबर प्लेट के पैसे ले चुके हो ऑलरेडी। और कल अगर चावला की जगह कोई और मिनिस्टर आ जाए अपनी पैरागिरी के लिए कहे कि भाई आप अजरक ऐसे नहीं ऐसे करके लगा दो, तो क्या फिर दूसरी नंबर प्लेट होगे? मतलब ये अपने अपने मिनिस्टर की ख्वाहिशात के ऊपर आप कराची के अवाम को लूट रहे हैं। ये बदमाशी है, गुंडागर्दी है, ये नहीं होनी चाहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जो, यार ये क्लिप अगर ना चलाएं तो बेहतर है। सवाल है या मैं ऐसे करके खड़ा हो जाऊं? अब मजबूरी है यार, सॉरी। देखिए, जो आपने बात की ना, मैं ये हम डिसाइड कर चुके हैं कि इन्होंने 15 अगस्त की डेट दी है। जाहिर है अगस्त वो महीना है जिसमें हम इस पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न मनाते हैं, 1 तारीख से लेकर 14 तारीख तक। तो जाहिर है इन दिनों में तो हम कोई आ, उस इवेंट को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन अगस्त से पहले पहले, अगस्त के बाद का लाएअमल मैं इंशाअल्लाह ताला लाजमी दूंगा। ये मेरा इसमें मैंने लिखा हुआ है, जो आप लोगों को कॉपियां शायद दी हों, अगर नहीं दी हों तो आप ले लीजिएगा या कॉपियां दे दीजिएगा। तो अगस्त से पहले, 1 अगस्त से पहले इंशाअल्लाह ताला हम हुकूमत के जो भी रद्दअमल आता है, जो हमने उनसे दरख्वास्त की है, अगर उस पर कोई अमल होता है तो ठीक, अगर नहीं होता है तो जाहिर है कि हम अगस्त से पहले, हम अगस्त के बाद का लाहेअमल देंगे, 14 अगस्त के बाद का। इसलिए कि अगस्त के महीने में हम इस आज़ादी के जश्न को कहीं पर भी डिस्टर्ब होते हुए देखना नहीं चाहते, ठीक है भाई। हाँ, मना थोड़ी कर रहा हूँ, लेकिन बात यह है कि सिंध गवर्नमेंट तो सिवाय मतलब खाने के कोई काम ही नहीं करती। अब देखिए ना, 1700 कैमरे का तो पिछले बजट में सैंक्शन हुआ था, 700 नहीं लगे। अच्छा, अगर आप मालूमात करेंगे तो ये नंबर प्लेट का ठेका भी किसी ना किसी चहीते के पास होगा। ये ये नंबर प्लेट, सॉरी, जो कैमरे वाली बात कर रहे हैं ना आप, तो मैंने आपसे अर्ज की कि लाहौर में 8000 कैमरे लगे हुए हैं, और जाहिर है लोगों को वहां जॉब भी मिली है।
अफगानिस्तान के जो कैपिटल है काबुल, वहां 90,000 कैमरे लगे हुए हैं। ये कम नहीं है। इस कराची में आपके 365 कच्ची आबादियां ऐसी हैं जहां आप आज जा ही नहीं सकते। तो अगर सेफ सिटी आप बना रहे हैं तो फेडरल एरिया के अंदर आप जो है वो अगर सीसीटीवी कैमरे से रिकॉर्ड कर भी लें और मुलजिम भाग के क्वारी कॉलोनी में घुस जाए, आप लाएंगे? आपको पहले इस शहर की हर गली को ऐसा बनाना होगा जहां कानून की अमलदारी हो। अगर ये मतलब आधे से ज्यादा शहर कच्ची आबादी है और यहां आपके पास रिकॉर्ड तक नहीं है, दुनिया यहां आती है कमाने के लिए। आपको पता है पंजाब का कोई यहां पकड़े गए थे डाकू, उन्होंने कहा कि हमने यहां हम आते थे और डकैतियां करके हम पंजाब जाते थे, 3 मंजिला मकान बनाया हुआ उन्होंने और यहां से वो ले आके करोड़पति बने हुए। आसान है डकैती करना क्योंकि उनका यहाँ रिकॉर्ड नहीं है। उनके गांव वाले, उनके चक वाले, उनके ग्राई यहाँ मौजूद हैं जो अपने यहाँ मेहमान रखते हैं, वो डकैतियां करते हैं, चले जाते हैं। आप इस शहर की हर गली में कानून की अमलदारी बनाइए, उसके बाद सेफ सिटी बनेगा। कैमरे से सेफ सिटी थोड़ी बनता है। और जो लोग जिम्मेदार हैं, दावेदार हैं, इस शहर के बनते हैं, वो इसके ऊपर आवाज क्यों नहीं उठा रहे? वो अपने खिलाफत का शिकार है या वो लोगों को फंड में कुछ बंदर बांट? अच्छा देखिए, ये तो खैर आप उनसे पूछिएगा कि उन्होंने क्या किया, लेकिन ये पहले इन्होंने पिछले साल कहा था कि कराची के लिए 25 करोड़ रुपए हमने 25 अरब 25 करोड़ हमने सैंक्शन करा लिए हैं फेडरल गवर्नमेंट से और हमने हैदराबाद के लिए इतने करा लिए। वही अमाउंट अभी बताया, किसी जगह वो अमाउंट कहीं लगता हुआ नजर नहीं आया। तो उनसे कभी आपकी इसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस या किसी टॉक शोज में मुलाकात हो तो उनसे पूछिएगा कि भाई वो पैसे मिले नहीं या आपने बांट लिए। एक बात। दूसरा यह है कि जो हमने तहरीक चलाई, आपने बिल्कुल ब्लटेंटली ये कह दिया कि लोग साथ आपके नहीं आए। अगर साथ नहीं आते एक दिन के लिए यहाँ 144 नहीं लगानी पड़ती। अगर लोग साथ नहीं थे आने देते। 2 दिन पहले जिस जगह मुझे आवाम को ज्वाइन करना था, सरकारी सरपरस्ती के अंदर डंपर और टैंकर जला के ड्रामा नहीं किया जाता और फिर मुझे ये नहीं कहा जाता कि बहुत टेंशन है और लसानी तसादुम हो जाएगा। एक तरफ आपने उनकी रिकॉर्डिंग है मुत्तहदा के जिम्मेदारों की, एमपीएस की, सबकी, कि वहां मौजूद हैं और उसके फौरन बाद वो वहां से हटते हैं और हम करके वहां कूदता है वो लियाकत महसूद और वो हम पाकिस्तान को मुर्दा, क्या पाकिस्तान को हम बायकॉट करता है। क्यों? ये सारी ड्रामे इसलिए किए थे कि हम पे दबाव डाला जा सके कि भाई बहुत हालात खराब हैं, लसानी मसला खड़ा हो जाएगा और हम आपको जो है ना अलाउ नहीं कर सकते। यार अवाम साथ दी थी तो साले 5 आदमी के लिए तुमने 144 क्यों लगाया था? ये सब बातें गलत हैं कि लोग नहीं थे। लोग थे तभी तो खौफजदा हो गए। रात भर गिरफ्तारियां क्यों की थी? अच्छा, जितनी लोग साथ नहीं थे तो जितनी गिरफ्तारियां हुई वही रोड पर खड़े होते तो आपको जलसा नजर आता। मोटरसाइकिल सवार नौजवानों के खिलाफ जो एफआईआर काटने का जो अमल है गवर्नमेंट का, गलत है। उसके लिए क्या लाएमल बनाया? गलत है। उनको कोई कानूनी मदद करेंगे आप उनकी? मैंने तो हर सतह पर, एक्सीडेंट में भी और वैसे भी, मैंने कहा है कि जिसके पास कोई वकील करने के लिए पैसे नहीं है वो वकील नहीं कर सकता। लीगल एड उसकी मदद करेगी, कानूनी हेल्प करेगी उसकी, चाहे पिटीशन लगानी पड़े, चाहे हमें पड़े, चाहे हमें अदालत में उसकी किसी भी सतह पर मदद करनी पड़े। एक तो ये कि ये जो चालान होते हैं, आप चालान ले रहे हैं, आप एफआईआर लॉन्च कर रहे हैं, इसका मकसद है आप उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड बना रहे हैं। जब आप उसका किसी भी नौकरी के वक्त आप थाने से जब आप क्या कहते हैं उसको भाई, कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगेंगे तो वो एफआईआर लिख के भेजेगा। ये जुल्म है इस कराची शहर के लोगों के ऊपर। आप जुल्म तो ये है कि इस शहर में आपने एक बहुत बड़ी खतीर रकम अरबों रुपए की आपने बजट में रखी है कि ये चालान की मद में वसूल किए जाएंगे। यार चालान तो किसी जुर्म के ऊपर होता है, जुर्म हुआ नहीं और आपने अपनी रकम मख्तस करके रखी हुई कि ये जुर्म की मद में इतने पैसे वसूल किए जाएंगे। इसका मकसद है कि ये टारगेट है आपका, जुर्म हो या ना हो, आप जो है वो मतलब किसी को भी किसी बहाने चालान करना है आपने और ये पैसे वसूल करना है। सियासी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और घंटी बजाना ना भूलिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।